Okay, beta, we are starting with range. Range is basically the difference between highest and lowest value to check the variation in data. डेटा कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सुनने में बहुत सिंपल लगता है बट इस बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशन का टूल है ये। तो ये सबसे सिंपल तरीका है डिस्पर्जन का, क्योंकि सिर्फ आपको हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस करना है। सम पीपल ऑल्सो से लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट, बट लेट्स स्टिक टू द कन्वेंशनल मेथड रेंज के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और बेटा इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए परसेंटेज में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कर दोगे तो एक परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी पॉइंट्स में। तो फिर उस डेटा को कंपेयर कर सकते हो विद अदर डेटास। So these are the two formula that you have to remember. Highest value minus lowest value will fetch you range. And in order to get coefficient of range, highest minus lowest, that's range. Divide it with highest plus rate and you will get the coefficient. Simple. तो बेटा पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात कर लेते हैं। आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक के कंपनी के स्टॉक प्राइस दिए हुए हैं। मंडे को प्राइस था 200, ट्यूसडे को बढ़ा, फिर वेंसडे कम हुआ एंड सो ऑन। तो बेटा सबसे कम मुझे नज़र आ रहा है थर्सडे का, सबसे हाईएस्ट नज़र आ रहा है सैटरडे का। तो बेटा कितना फ़र्क है हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू में? 90 रुपीज़ का फ़र्क रहा इस शेयर के प्राइस में। जो मेन डिफरेंस रहा, रेंज रही है ना। कोफिशिएंट निकालने के लिए बेटा इतने परसेंट तक का इसने रिस्पॉन्ड करा। अब इस डेटा को कंपेयर कर सकते हो विद अदर डेटा, बट बेटा शेयर का प्राइस आप दूसरे डेटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इन एनी वे। सो दैट्स व्हाई वी फाइंड कोफिशिएंट आल्सो। फिर बेटा आता है दूसरा एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज का ही है। दो कंपनीज के स्टॉक प्राइस दिए हुए हैं फिर से बेटा, टाटा मोटर्स के और रिलायंस के। बेटा टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा जो मुझे प्राइस दिख रहा है वो बेटा 420 दिख रहा है, और लोएस्ट जो बेटा है वो यहाँ 325 ही है, 325। ठीक है, तो बेटा दोनों में डिफरेंस करेंगे तो बेटा 95 रुपीज़ का फर्क आ रहा है इनके डेटा में। जो पूरा इनका अक्टूबर से मार्च तक का एवरेज प्राइस रहा है इनके स्टॉक का, उसमें 95 रुपीज़ का फर्क आया। रिलायंस का डिफरेंस देख लेते हैं। रिलायंस की सबसे हाईएस्ट वैल्यू बेटा यही नज़र आ रही है 913, इसमें ये हाईएस्ट थी, ये लोवेस्ट थी, इसमें ये हाईएस्ट है। लोवेस्ट वैल्यू बेटा मुझे 750 ही इसमें नज़र आ रही है, ये लोवेस्ट है। बेटा डिफरेंस करेंगे और निकल के आ रहा है 162.45। तो बेटा इन दोनों में से ज़्यादा किसका प्राइस वॉलेटाइल कर गया? रिलायंस के प्राइस में देखो कितना बड़ा फर्क आया। और बेटा अगर आप इस चीज़ को एक बार के लिए इग्नोर भी करो और डेटा पे ऐसे ही आप लुक करो, ऑब्जर्वेशन करो, तो बेटा टाटा मोटर्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, पर बेटा 900 के अराउंड होने से 700 के आसपास हो जाने में फ़र्क है ना बेटा। बेटा ये 300-400 के आसपास रेंज कर रहा है, पर बेटा 900 के अराउंड से 700 तक आ जाने में फ़र्क। बट ऑब्जर्वेशन है, चलो मैंने इसे ऑब्जर्व करा, बट मैं इस ऑब्जर्वेशन से देखते ही बोल सकता हूँ कि जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो थोड़ा कम वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू रिलायंस के स्टॉक प्राइस से, है ना। कोफिशिएंट निकालने के लिए बेटा आप लोगों को पता ही है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो दिस इज कोफिशिएंट फॉर योर टाटा मोटर्स एंड दिस इज योर कोफिशिएंट फॉर रिलायंस कॉर्पोरेशंस, राइट। नाउ बेटा आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला वही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो बेटा हाईएस्ट यहाँ 15 है, लोएस्ट 6 है, तो रेंज आगे 9। फिर बेटा 9 को डिवाइड कर दोगे 21 से, 0.429 कोफिशिएंट है। वैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पर वेजेस दे रखी हैं। 6 रुपीज़ की मिनिमम वेज है जो 10 लोग अर्न करते हैं, 15 रुपीज़ 4 लोग अर्न करते हैं। तो बेटा इसमें गैप कितना है? 9 का गैप आ रहा है ना। तो 9 रुपये का फ़र्क है लोएस्ट में और हाईएस्ट में, 9 रुपये का फ़र्क है इन सिंपल वर्ड्स, है ना। फिर बेटा दूसरा एग्जांपल दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 मार्क्स स्कोर करने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, 70 मार्क्स स्कोर करने वाले 9 बच्चे हैं। तो बेटा कितना फ़र्क है लोएस्ट और मैक्सिमम मार्क्स में? 60 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है बेटा। कोफिशिएंट आप लोगों को निकालना आता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। फिर बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज करवा देते हैं आपको। बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको इंटरवल दे रखे होंगे और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। इस रेंज में स्कोर करने वाले 4 बच्चे हैं, इस रेंज में स्कोर करने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटा। बेटा हाईएस्ट मार्क्स 100, लोएस्ट मार्क्स 10, तो कितनी रेंज है बेटा? 90 की रेंज आ रही है। कोफिशिएंट निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। बेटा एक तरीका और भी है, आप इनकी मिड वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। बेटा इसकी मिड वैल्यू है 95 और इसकी मिड वैल्यू है 5। तो रेंज निकालने के लिए बेटा हाईएस्ट, जैसे कि 95 है इस वाले एग्जांपल में, लोएस्ट वैल्यू है बेटा 5, कितनी रेंज आ रही है निकल के? 90।
ऑल्दो सेम आ रही है इस वाली से, बट हमेशा सेम नहीं आती है, ज़्यादातर अलग ही आती है। बट दिस मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, दिस मेथड इज ऑल्सो टोटली करेक्ट। इसमें अगर बेटा आप कोफिशिएंट निकालते हो तो इसमें हाईएस्ट है 95, लोएस्ट है 5, मिड वैल्यू ले ली ना मैंने, मिड वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर बेटा आ जाएगा इसमें 95 प्लस 5 है ना बेटा, तो ये हो गया 90 अपॉन 100। देखो ये अलग आया, ये 0.9 निकल के आया है ना, 0.9 आया, और वहाँ पे 0.8 है, दोनों अलग हैं पर दोनों बिल्कुल ठीक है। तो यू कैन डू इट इन सिंपल वे बेटा, ये सिंपल वे है, इसमें आपको कोई मिड वैल्यू नहीं निकालनी है, सिंपल वे। बट इफ यू वांट टू बी यूनिक, इफ यू वांट टू बी डिफरेंट, यू कैन यूज मिड वैल्यू मेथड विच इज ऑल्सो 100% एक्यूरेट, विच इज ऑल्सो टेकन completely करेक्ट। बिकॉज बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में ना मिड वैल्यू का रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट यू कैन डू लिटरली विद दीज इंटरवल्स। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग 90 to 100, we should rather say 95 to be neutral. So 90 to 100, so there are possibilities 91, 92, 93, 94, 95. To be the most neutral number, I will pick 95. मतलब most neutral number will be 95. If I have to pick the most neutral one, I will pick 95. Right? So here the neutral one or the mid value will be 5. So that is the importance of continuously, that we take help of only mid values. But still you can use 110 and also like here, both are accurate. और एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा विच मेथड यू हैव टू यूज, द कन्वेंशनल वे और द मिड वैल्यू वे, यू कैन यूज आइदर वन। बेटा यहाँ 9 के बाद 10 आ गया, 14 के बाद 15 है, 19 के बाद 20 है। तो बेटा इसमें जो अपर लिमिट है वो अगले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं बन रही, तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस, लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस करेंगे बेटा, अपर लिमिट्स में 0.5 प्लस करेंगे, 5 में 0.5 लेस करेंगे 4.5 पहला इंटरवल, 9 में 0.5 प्लस करेंगे बेटा 9.5। तो लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस कर दिया इनमें से, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। तो बेटा हाईएस्ट नंबर आ रहा है 39.5, लोएस्ट नंबर आ रहा है 4.5। इसमें तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि गो विद दिस मेथड ओनली, बिकॉज मिड वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू प्लस देम, डिवाइड देम विद 2, रेदर स्टिक विद द कन्वेंशनल वे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो बेटा ये हो गया 39.5, ये हो गया 4.5, इट विल बी 33, 35, सॉरी 35, इट विल द डिफरेंस विल बी बेटा 35। तो यहाँ लिखा नहीं है, पूछा नहीं गया बेटा, यहाँ पर पूछा नहीं है रेंज, यहाँ पर कोफिशिएंट पूछा है। तो कोफिशिएंट बेटा 55 लग रहा है, 35 है ये। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 35 अपॉन 44, 0.79 will be your coefficient. You could have used mid values, but because of these decimals, we have used conventional only. Now I believe this is clear to everyone. कोटाइल डेविएशन मैंने एज ए प्रॉमिस, रेंज विल टेक वेरी लेस टाइम। सो बेटा इसमें तो मुझे लगता है कि इतनी प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू गेट कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सीरीज, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर रेंज। बेटा दो फॉर्मूले हैं, पहला रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दूसरा फॉर्मूला है बेटा कोफिशिएंट निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड विद हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, that you will be using to calculate the coefficient for range. I believe these two are clear to all of you, and this is range, that's it. Let it be individual series, let it be discrete series, let it be continuous series, the formula doesn't change. I'll stop the recording for range beta.